बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप मेहनत करो और आपकी वो मेहनत ज़ाया हो जाए, आपकी मेहनत वो राय गए हो जाए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आमिर जमाल के हवाले से कि भाई इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, भैया आप कुछ शर्म कर लो। एक डेब्यूटेंट लड़का आपके लिए 6 विकेट लेके जा रहा है, आपके लिए स्कोर कर रहा है। पिछले इनिंग के अंदर उस एक ही बंदे ने 80 स्कोर किया है। आप मतलब सिर्फ एक मोहम्मद रिजवान है और दूसरा आमिर जमाल। क्या ये मतलब जो 15-20 का स्कोर गया हुआ है, इन दोनों पे फ़र्ज़ है कि इन्होंने स्कोर भी करना है, इन्होंने ही फील्डिंग करनी है, इन्होंने बॉलिंग करनी है। आप लोग किस लिए गए हुए हो? अगर आपसे नहीं हो रहा आप वापस आ जाओ। तो यार एक आधे मैच के अंदर होता है, आपकी बैड लक होती है। एक अरसा हो गया कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है हमारी टीम के अंदर जो कंसिस्टेंट हो, जो इतना रिलायबल हो कि यहाँ पे एक बैटर आउट हो गया है तो वो आके आपके लिए कुछ कर जाए। लेकिन नहीं, आपने तो मतलब बेशर्मी का लिबादा ही ओढ़ा हुआ है कि आपने तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे हम बात कर लें, शान मसूद की बात कर लें, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें। अब्दुल्ला शफीक ने एक मैच के अंदर सिर्फ रन्स किए हैं, उसके बाद उसने कहा कि भाई अगले 10 मैचेस के अंदर मेरी जगह पक्की होगी। अब क्या आप अपनी टीम के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर जगह पक्की करने के लिए खेलते हो? आप 10 में से एक मैच के अंदर स्कोर करते हो, उसके बाद कहते हो कि भाई मेरा पूरा हो गया। तो भाई जब आप 10 में से एक दफ़ा कर सकते हो तो आप 3-4 दफ़ा 10 में से 10 दफ़ा क्यों नहीं कर सकते? आप स्ट्रगल ही नहीं करते। इतनी बुरे तरीके से कोलैप्स हुए हो आप। आपकी बॉलिंग ने इतनी मेहनत की है, आपको मतलब 299 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया है। ये कोई आसान काम नहीं होता। आमिर जमाल ने अनएक्सपीरियंस लड़का हो, डेब्यूटेंट लड़का हो के वो आपके लिए 6 विकेटें लेके जा रहा है। लेकिन आपने कहा कि भाई हमें क्या, अगर लेता है तो लेता रहे, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो करता रहे, हमने तो करना ही नहीं है। बहुत ही शर्मफुल और बहुत ही बुरे तरीके से कोलैप्स हुई है हमारी जो बैटिंग लाइन है। कैन यू बिलीव कि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो 57 पे कितने 2 आउट होते हैं और 68 तक 7 आउट हो गए हैं। 5 बैटर आए हैं उसको 20 स्कोर के दरमियान, सॉरी 10 स्कोर में हमारे 5 बैटर आउट होकर चले गए हैं। तो ये क्या इनको शर्म नहीं आई कि ये इतने बुरे तरीके से? और ये क्यों हमारे को टेल एंडर नहीं थे हमारे साउथ शकील को कुछ शर्म कर लेनी चाहिए। पूरी सीरीज़ हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमने इनको चांस दे दिया है, लेकिन इस लड़के ने बस सिर्फ एक नीदरलैंड के अगेंस्ट स्कोर किए थे और एक श्रीलंका के अगेंस्ट स्कोर किए थे। उसके बाद उसने कहा कि भाई मेरा कोटा पूरा हो गया, अगले 10-15 मैचेस मेरी जगह कन्फर्म हो गया। और वो सुकून से वहाँ पे आता है रिटाई के साथ। और 2-4 एक होना कि आप वहाँ पे सेट नहीं हो रहे। हर दफ़ा ये बंदा आके 15-20 बॉल्स खेलता है, वहाँ पे सेट होता है और फिर ये आउट होकर चला जाता है। इनको शर्म भी नहीं आती। और उसके बाद जो बाबर आजम है अच्छे खासे सेट हो चुके थे 15-20 स्कोर करने के बाद। यार आपसे तो सैम अयूब भी अच्छा है यार, उसकी भी शॉट्स मैंने देखी हैं और बाबर आजम की भी देखी हैं। अच्छा खासा पोटेंशियल है सैम अयूब के अंदर भी, बहुत अच्छी शॉट्स खेली हैं सैम अयूब ने भी। और अच्छा खासा सेट होने के बाद बाबर आजम है वो आउट होकर जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की शॉट्स खेलने की, इस तरह के हाथों में कैच देने की? यार आप मतलब कोई इंटेंट तो दिखाओ, आप कुछ भी नहीं कर रहे और सिंपल आउट होके जा रहे हो। बहुत ही मायूस हुआ है। पहले खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान की बैटिंग ने अच्छा किया है और उसके बाद जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है, एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद एक लंबी पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी थी, उसको आके तोड़ा है मीर हमजा ने। और उसके बाद टिकने नहीं दिया आमिर जमाल ने। आमिर जमाल ने 6 विकेट्स को आउट किया है। बहुत ही शानदार इनिंग खेली है, बहुत ही शानदार। जो हमें शाहीन की कमी फील हो रही थी वो पहले दिन के अंदर, वो सॉरी दूसरे दिन के अंदर, वो तीसरे दिन आके उसने वो कमी पूरी की है। उसने दिखाया है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियल है। वो इस चीज़ को उसने प्रूव भी किया है और करके भी दिखाया है। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग है उसने इतना मायूस किया है। तो यहाँ पे हम बैटिंग के स्कोर कार्ड के हम देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो किस तरीके से कोलैप्स हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आते हैं अब्दुल्ला शफीक। यार समझ नहीं आती इस बंदे को मैं क्या कहूँ। सिर्फ एक मैच के अंदर इस बंदे ने स्कोर किया है। अगर एक मैच के अंदर कर सकते हो तो उसके बाद आपको क्या हो जाता है। अगर हम पहले बात करते थे इमामुल हक की कि इमामुल हक कुछ नहीं करते, तो अब्दुल्ला शफीक कौन सा कुछ कर रहे हैं? अगर इनके आप स्टैट का कंपैरिजन करोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। हम इमामुल हक को पर्ची प्लेयर कहते हैं, तो इसको हम क्या कहें? फिर पूरी की पूरी टीम पर्ची प्लेयर है फिर। तो यहाँ पे जो अब्दुल्ला शफीक हैं उन्होंने 0 स्कोर किए हैं, पूरा ओवर खेला है। आखिरी बॉल पे मिचेल स्टार्क की हाथों में कैच दे के वो जा रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं सैम अयूब, उन्होंने 33 स्कोर किए हैं 53 बॉल्स के ऊपर। डेब्यूटेंट लड़का है, पिछले मैच के अंदर 0 स्कोर किए थे, वही एज हुआ कैच होगी, लेकिन इस दफ़ा अच्छा कर गए। इन सब से तो बहुत अच्छा कर गए सैम अयूब। उन्होंने 53 बॉल्स के ऊपर 33 स्कोर किए हैं, जिसमें उन्होंने 1 छक्का और 3 चौके भी लगाए हैं। और उसके बाद शान मसूद हैं,
ये भी ज़ीरो करके चलेंगे। पीछे इन मैचेस के अंदर इनका इंटेंट नज़र आया, अच्छा खेले हैं, लेकिन इस मैच में भी कुछ हो सकता था। जो आमिर जमाल ने जो मेहनत की है उसकी रायगाह नहीं जा सकती थी अगर ये कुछ कर जाते तो मुझे आमिर जमाल की जो मेहनत है वो रायगाह होती हुई नज़र आ रही है। भाई 68 स्कोर किया है आपने, तो इसका वो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? वो 2-4 घंटे में उन्होंने वो मैच ख़त्म कर देना है। तो शान मसूद भी 0 पे आउट हो गए हैं, बाबर आजम 23 स्कोर किए हैं 52 बॉल्स के ऊपर, उसके बाद ये भी चलते बने हैं। और इसके बाद साउथ शकील, शेम ऑन यार, पूरी की पूरा जो सीरीज़ हो गई है इस बंदे के बैट से 5 से 7 स्कोर नहीं आए। और हम कहते थे कि भाई हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर साउथ शकील आ गए, हमारा मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया साउथ शकील की वजह से। 2 स्कोर किए हैं इन्होंने। उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, ये अभी खेल रहे हैं 6 स्कोर। हर दफ़ा मोहम्मद रिजवान करेगा। जब सरफराज से वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, पहले मैच के अंदर हमने देखा है वहाँ पे भी मोहम्मद रिजवान करके गए हैं, दूसरे मैच के अंदर भी करके गए हैं, तीसरे मैच के अंदर दोबारा उसकी बारी है तो दोबारा वो करके, वो कब तक करेगा? सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही खेलने के लिए आए हैं, वो आपकी विकेट कीपिंग करे, आपकी फील्डिंग भी करे, आपको स्कोर भी करके दे, और आप सारे आओ और बस आउट होकर चलते बनो। और उसके बाद साजिद खान है, इन्होंने 0 स्कोर किए हैं। ये तो हैं ही बॉलर, हमारे स्पिनर हैं ना, स्पिनर से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया लेकिन एवरेज रहे हैं। और उसके बाद आगा सलमान है, ये भी आउट होकर चले गए, 0 स्कोर किया है इन्होंने। हर दफ़ा आगा सलमान थोड़ी करेंगे, पिछले इनिंग के अंदर हमने देखा आगा सलमान ने अच्छा किया था। और उसके बाद आते हैं आमिर जमाल, लास्ट हमारा है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद जो टेल एंडर है हसन अली और मीर हमज़ा, वो तो बॉलर हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो आमिर जमाल हैं, इन्होंने पिछले मैच के अंदर बहुत अच्छा किया था, इन्होंने 86 स्कोर किए थे। और हर बॉलर की ये जो हमारे जो बैटर थे, इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, इन सबको शर्म दिलाई थी कि भाई आप ये देख लो इस तरीके से खेलते हैं। उन्होंने छक्के भी मारे, वही सेम पिच थी, वही सेम बॉलर थे, वही सेम उनके जो महान बॉलर थे, मिचेल स्टार्क को भी मारे हैं, पैट कमिंस को भी मारे हैं, नितिन लियोन को, इनको लगाने में मौत पड़ती है, उसमें भी जो आमिर जमाल है उसने उनको छक्के मार के दिखाए हैं कि इस तरीके से खेलते हैं। तो आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान जो अभी तक खेल रहे हैं, तो होपफुली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना ये पीछे कर गए हैं इतना एटलीस्ट ये कर जाए, तो एटलीस्ट फाइटिंग स्कोर तो हो जाए ना। ये भी यहाँ पे आउट हो जाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया को 70-80 का टारगेट मिलेगा, वो 2 घंटे में पूरा करके चले जाएंगे और ये उठा के वापस आ जाएंगे। एक इतिहास हो चुका है, इंडिया ने अपना इतिहास बदल दिया है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ मैच नहीं जीता हुआ था, वो जीत के आ गए हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं, वो पहले कह रहे थे कि हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है और वो वही चीज़ प्रूव करके आएंगे कि हमारी बॉलिंग लाइन ही मतलब जो वीक है। लेकिन बॉलिंग लाइन की तरफ से कोई कसर नहीं रही, बॉलिंग लाइन ने अपना आप करके दिखाया। लेकिन बैटर को कुछ शर्म करनी चाहिए कि इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ नहीं जीती जाती, कोई इंटेंट दिखाना पड़ता है, कोई इनको फाइट दिखानी पड़ती है, कोई इनको फाइटिंग स्कोर देना पड़ता है, उनको टफ टाइम तो दो एटलीस्ट। वो ऑस्ट्रेलिया के बैटर आपके बॉलर्स को अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं, वही पिच आपके लिए हैं, वही ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। लेकिन आपको पता नहीं क्या हो जाता है, आपकी बैटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है, इतने बुरे तरीके से कोलैप्स करते हो कि आप दोबारा संभला ही नहीं जाता। तो यहाँ पे हम जो बॉलिंग लाइन की बात कर लेते हैं, मिचेल स्टार्क सिर्फ 4 ओवर किए हैं, सिर्फ मतलब इन 4-5 ओवर करने के बाद हमारी जो पूरी बैटिंग लाइन है वो ढेर हुई पड़ी है। 4 ओवर किए हैं, एक विकेट को आउट किया है, 3.75 की इकॉनमी है। उसके बाद आते हैं जोश हैजलवुड, 4 विकेट को आउट किया है। कभी आपको कमिंस पड़ जाता है, कभी आपको स्टार्क पड़ जाता है, कभी आपको लियोन पड़ जाता है, कभी आप भी पड़ जाओ, इनको कोई शर्म कर लो। तो जो जोश हैजलवुड हैं, उन्होंने 4 विकेट आउट किया है, 1.8 की इकॉनमी है। उसके बाद पैट कमिंस को आज कोई विकेट नहीं मिली, शुक्र है पैट कमिंस आज पीछे रह गए। पैट कमिंस को पैट कमिंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब उनके जो जोश हैजलवुड हैं वो आपको आउट कर गए हैं, तो पैट कमिंस का आना नहीं बनता। पैट कमिंस तो तब आते हैं जब आप आगे थोड़ी स्ट्रगल करते हो, आप कहते हो कि भाई हमने खेलना है, तो उस टाइम पर पैट कमिंस आते हैं, फिर कहते हैं मैं तुम्हें खिला लेता हूँ। तो पैट कमिंस ने 4 ओवर किए हैं, 17 स्कोर दिए हैं। उसके बाद नितिन लियोन है, उन्होंने 9 ओवर किए हैं, 16 स्कोर, 1 विकेट को भी आउट किया है। उसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड, उन्होंने भी यार उनका पार्ट टाइम बॉलर है यार ट्रेविस हेड, वो आपको छक्के भी मारता है, आपको चौके भी मारता है, आपके आगे मतलब इतनी लंबी इनिंग भी खेलता है, फिर आपको आउट भी कर जाता है, फिर बॉलिंग भी करता है आपके सामने आके। लेकिन आपको एक एक रोल दिया हुआ, या आपने बैटिंग करनी है या आपने बॉलिंग करनी है, लेकिन आप लोगों से वो भी नहीं होती। तो ट्रेविस हेड ने 4 ओवर किए हैं, 7 स्कोर दिए हैं और 1 विकेट को आउट किया है, 1.75 की इकॉनमी है। तो खैर जो डे 3 है पाकिस्तान के लिए
बहुत ही बुरा रहा है। पहले हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, 299 पे बहुत जल्दी आउट कर लिया है ऑस्ट्रेलिया को। डे 2 के अंदर हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के इंसिडेंट 2 ही आउट हुए थे, 116 स्कोर कर लिए थे। हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे शाहीन अफरीदी होने चाहिए, हमें शाहीन की कमी फील हो रही थी, लेकिन आमिर जमाल ने कहा कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वो आज करके दिखाया। बैटिंग बॉलिंग से तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आके बैटिंग में इन्होंने ऐसा गंद मारा है कि वो जो इनका इतना अच्छा रिदम बना हुआ था, जो इनका अच्छा चांस था ये मैच जीत सकते थे, उसके अंदर आके इन्होंने वो कोई स्कोर नहीं किया और 68 पे 7 आउट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो मैच है वो कॉल ऑफ हो गया, और यहाँ पे डे 4 के अंदर ये मैच स्टार्ट होगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा बड़ा चांस बना हुआ था इनके पास, मैच 2 के अंदर भी इनके पास चांस था, लेकिन कुछ नहीं किया, और मैच 3 के अंदर बहुत अच्छा चांस था, उससे भी बड़ा चांस था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। तो खैर ये डे 3 की रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान ने आज बहुत ही बुरे तरीके से कोलैप्स हुए हैं। जो बैटिंग लाइन है वो एक्सपोज हुई है। बाबर आजम को अपनी क्लास प्रूव करनी होगी, उनको अपना मनवाना होगा कि भाई मैं हूँ, जो इतना बड़ा नाम उन्होंने अपने साथ लगाया हुआ है जी किंग का, तो वो उसको प्रूव करना होगा। सिर्फ किंग लगाने से किंग नहीं बन जाते, किंग प्रूव करना पड़ता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के इन तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।